चाह रहे हैं कि यहाँ जिला प्रशासन से कि आप लोग आइए, जिला अधिकारी डीएम साहब से कि आगे एक बार जायज़ा लीजिए, इन लोग से पूछिए कि इन लोग का क्या मांग है। 7 दिन से भूख हड़ताल में और हमारे सुरक्षा के लिए तो इन लोगों को रखा गया है जिला में, और वो लोग खुद नहीं आ रहे हैं, जबकि सामने बैठे हैं हम लोग, कोई छुपा के जिला से तो है नहीं। तो मैं ये चाह रही हूँ कि इनका मांग आके एक बार आप लोग सुने जी, और 1-2 मांग होता है तो आप लोग पूरा कीजिए, नहीं तो आश्वासन ही दीजिए। 7 दिन हो गया, अगर 7 दिन से आदमी खाना नहीं खाएगा, इस तरह से है भूख हड़ताल में, इनका बहुत हालत ख़राब हो गया। अगर इनको कुछ हो जाता तो बताइए मेरा क्या होगा। युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा कि आज अगर कोई बड़ा नेता आ जाए, आपके कुछ दिन बाद एक नेता आने वाले हैं, हम लोग काम काज छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन आज जब हमारी मुद्दों पर बात हो, जब हमारे लिए कोई आवाज़ उठाए तो हम घरों से निकलना नहीं चाहते हैं, हम एक पोस्ट तक करना नहीं चाहते, हम और बात करना नहीं चाहते। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राज खान। आप तमाम दर्शकों का हमारे RXpress न्यूज़ में स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किशनगंज टाउन हॉल के सामने, और मेरे पीछे जो देख रहे हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हैं किशनगंज जिला परिषद नासिक नादिर साहब, जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष। पिछले 7 दिनों से ये लोग जो लगातार भूख हड़ताल में बैठे हैं, और देखिए देख सकते हैं इनका कंडीशन। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे क्यों ये लोग जो है भूख हड़ताल में बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है दोस्तों, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये कुछ चुनिंदा मुद्दों को लेकर ये लोग जो भूख हड़ताल कर रहे हैं। मुद्दा की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला मुद्दा है इनका बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, दूसरा है AMU फंड की मांग, सीमांचल को कोसी मिथिलांचल को आर्थिक स्पेशल स्टेटस का दर्जा, पूर्णिया में अविलंब एयरपोर्ट की शुरुआत, पूर्णिया में हाईकोर्ट का बेंच, स्वास्थ्य विभाग सुधार की मांग, पूर्णिया को उप राजधानी का दर्जा, सुरजापुरी आरक्षण की मांग, किशनगंज के मुख्य नदियों के बांध निर्माण की मांग, बालू माफियाओं की कार्रवाई की मांग। ये सारी मांगे हैं, इसी को लेकर पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना कंडीशन इन लोगों का है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ पार्टी की तरफ से या फिर और भी दिगर यहाँ पे प्रशासन की तरफ से क्या कुछ हुआ है, हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। सर, तो हम जिस कंडीशन में है बात करने की, इसमें नहीं, हम कोशिश करेंगे फिर भी। सर, क्यों आप लोग हड़ताल में बैठे हैं, क्या हो गया? सर, मुद्दों के बारे में तो आपने बता ही दिया। जी सर। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती है, हम यह हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। और मैं यहाँ के युवागण और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से अपील करना चाहूँगा कि हम ये जो भूख हड़ताल किए हुए हैं, ये अपने लिए नहीं, जनता के हित के लिए किए हैं, पूरे बिहार के लिए किए हैं। बिहार को आज अगर विशेष पैकेजिंग का व्यवस्था कर देता है या केंद्र सरकार, तो यहाँ के हर एक युवा, हर एक नागरिक, हर एक किसान को यहाँ इसका फ़ायदा मिलेगा। हमारे सीमांचल के कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जिसकी वजह से हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन, हज़ारों घर बर्बाद हो जाते हैं। इसमें अविलंब अगर बांध का निर्माण नहीं किया जाता है तो हमारे धरना में आज हम लोग का 7वां दिन होने जा रहा है। और मैं यहाँ पार्टी की तरफ से या फिर कोई प्रशासन की तरफ से कोई किसी को हम लोगों ने आपने एक महत्वपूर्ण नई बात बताई। हम लोगों ने लिखा हुआ है सिस्टम चोर है। जब सिस्टम चोर है तो ये चोर लोग हम लोगों का सुधी बुद्धि लेने के लिए क्यों आएंगे? अब देखिए सर, 7 दिन हो रहा है। 7 दिन में यहाँ जबकि जिला मुख्यालय के आगे यहाँ समाहरणालय है, SDM, SDO और DM साहब बगल में है, इसके बावजूद भी हम लोग को सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया। हाँ जी, हमारे ये जिला पार्षद नासिक नादिर साहब, इनका चेयरमैन का चुनाव होने वाला है, और ये सभी को मस्ती के लिए गए हुए हैं बाहर जितने जिला पार्षद हैं। लेकिन हमारे भाई यहाँ जनता के लिए भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, इनसे भी उन लोगों को जलन है, शायद इस वजह से जो है इन पर पथराव किया गया। मेरा नाम राकेश कुमार दास, प्रदेश सचिव जन अधिकार पार्टी से हूँ मैं। नादिर साहब है, उनकी अहलिया है, उनकी वाइफ है, उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैम जी अस्सलाम वालेकुम। जी, आप बताएं कि सर जो है कितने दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये 7 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी। तो मतलब ये जो कुछ अहम मुद्दा रखा गया है, इस अहम मुद्दा को लेकर वो धरना प्रदर्शन जी, 7 ये जो मुद्दे हैं, ये कोई इनका पर्सनल मुद्दा नहीं है, या मेरे लिए या अपने घर वालों के लिए नहीं, ये पूरे जिला किशनगंज के लिए मुद्दा है। हमारे सीमांचल का भी कुछ मुद्दे हैं। तो बस मैं जिला प्रशासन और ये जिला अधिकारी से कहना चाहूँगी कि आपके बगल में 7 दिन से भूख हड़ताल में बैठे, ना आप मेडिकल टीम दे रहे हैं,
सही टाइम पे 24 घंटा पे मेडिकल टीम भेज रहे हैं आप। अगर इनको कुछ हो जाता है, इनका इतना हालत बिगड़ गया है जो देख के, और सुबह मुझे इतनी ठंड से आना पड़ा मायके से। तो अगर इनको कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, इन पर आरोप क्यों लगता है कि ये तो मतलब जो भी मुद्दा है तो पूरे हमारे बिहार सीमांचल जी, के लिए खास करके जी। ये तो अपने लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, जी, उनके बावजूद भी इन पर आरोप क्यों लग रहे हैं? कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये उभर के आगे आए। आगे आए मतलब कोई अच्छा बहुत काम कर रहे हैं जी तो जी उसका काम खिंचाई। कुछ लोग हैं जो मतलब ये सोच रहे हैं कि किशनगंज जिला हमारा है और हमारा ही रहे। वो नहीं चाहते कि कोई नया युवा नेता हमारे सामने आए। सामने आए बिल्कुल जी लीडर और मतलब जो जिस तरह से जी ये जी अपने बात को बेबाकी अंदाज से रखते हैं। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं मैम? हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ जिला प्रशासन से कि आप लोग आइए, जिला अधिकारी डीएम साहब से कि आगे एक बार जायज़ा लीजिए, इन लोग से पूछिए कि इन लोग का क्या मांग है। 7 दिन से भूख हड़ताल में, और हमारे सुरक्षा के लिए तो इन लोगों को रखा गया है जिला में, और वो लोग खुद नहीं आ रहे हैं, जबकि सामने बैठे हैं हम लोग। कोई छुपा के जिला से तो है नहीं। तो मैं ये चाह रही हूँ कि इनका मांग आके एक बार आप लोग सुने। कम से कम सुने। जी, और 1-2 मांग होता है तो आप लोग पूरा कीजिए, नहीं तो आश्वासन ही दीजिए। 7 दिन हो गया, अगर 7 दिन से आदमी खाना नहीं खाएगा, इस तरह से है भूख हड़ताल में, इनका बहुत हालत ख़राब हो गया। अगर इनको कुछ हो जाता तो बताइए मेरा क्या होगा? ये सारी मांग है अपने। जी, चलिए आपका नाम बताइए। नाजिया नासिक। चलिए सर, थैंक यू मैम। तो ये मांग है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात है, अफसोस लगता है कि ये जितने भी मांगे हैं ये कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है इनका। ये जितने भी हमारे सीमांचल के लिए, हमारे बिहार के लिए है। जब एक युवा नेता अगर इस तरह करके आगे बढ़ना चाहता है तो कुछ लोगों को शायद खटकता है, इस वजह से इनके सहयोग नहीं कर रहा है। हम भी चाहेंगे कि हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, और हमारे खास करके जो जिला प्रशासन की टीम से उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कम से कम एक बार इनका जो है ख्याल किया जाए। इन लोग किस कंडीशन में है, इतने कड़ाके की ठंडी में खाना पीना पिछले 7 दिन से नहीं है, तो ये बहुत कहीं ना कहीं दुख लगता है दोस्तों। ये कोई मतलब पर्सनल अपने मफाद के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से इंजीनियर नासिक नादिर साहब जो कि जिला परिषद सदस्य भी है, और 14 जनवरी से आज तक वो भूख हड़ताल में है, और उनकी स्थिति जो है वो उस हालत में नहीं है कि वो बात कर सके। साथ में राकेश जी भी जो है प्रदेश सचिव है जन अधिकार पार्टी की तरफ से। अगर पार्टी गाइडलाइन से भी हटकर बात की जाए तो इनके जो मुद्दे हैं जिसे आप दिखाना चाहेंगे, चाहे बिहार को विशेष राज्य की बात करें, एमयू फंड की बात करें, इनमें से अगर 2 मुद्दे पर भी अगर काम करे बिहार सरकार की नीयत और नीति अगर सही हो तो ये बड़ी बात होगी। लेकिन महागठबंधन की सरकार राम भरोसे चल रही है, और मैं समझता हूँ कि सरकार की जो नीयत है वो साफ़ है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक किशनगंज प्रशासन सोई हुई है। कोई सूद नहीं लिया जा रहा है कि जो इंसान धरने पे बैठा है उनका खबर लिया जाए, और ये कि यहाँ पर स्लोगन लिखा हुआ है सिस्टम चोर है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जिसके खिलाफ़ ये बोल रहे हैं तो वो उनका ये भी सोच हो रहा होगा कि भाई मैंने जो चीज़ें होती है कि हम क्यों जाए, मांगों को मानना नहीं मानना इस पर एक लंबा टाइम भी लग सकता है, लेकिन इस भूख हड़ताल को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि आप कितने दिनों तक भूखे रह सकते हैं। 7 दिन हो चुका है। कम से कम स्थानीय प्रशासन को इस पर पहल करना होगा कि इस भूख हड़ताल को तोड़ा जाए, और अगर प्रशासन के स्तर से ये प्रयास नहीं किया जा रहा है, कल जाकर के अगर नासिक साहब का कुछ हो जाता है तो इसके ज़िम्मेदार कौन होंगे। मैं युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा कि आज अगर कोई बड़ा नेता आ जाए, आपके कुछ दिन बाद एक नेता आने वाले हैं, हम लोग काम काज छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन आज जब हमारी मुद्दों पर बात हो, जब हमारे लिए कोई आवाज़ उठाए तो हम घरों से निकलना नहीं चाहते हैं, हम एक पोस्ट तक करना नहीं चाहते, हम उन्हें बात करना नहीं चाहते। और फिर जब हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है, जब प्रशासन हमारा नहीं सुनता है या कहीं हम ठगी के शिकार होते हैं, हम चाहते हैं कि मीडिया हमारे बारे में बोले या और लोग हमारे बारे में बोले। ये दुनिया जो है आपसे मिलकर ही बनी है, कण कण से। आज अगर आपकी आवाज़ के लिए कोई खड़ा है, कोई भूखा है 7 दिनों से, लेकिन आपके लब नहीं खुल रहे हैं, आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो याद रखिए कल आप भी जब किसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे तो फिर कहते हैं ना कि इंसान का जब ज़मीर मर जाता है तो असल मौत तभी होता है। सांसों का चलना तो इत्तेफाक है, एक चिड़िया भी है उनके, वो भी जिंदा है, एक कुत्ता है वो भी जी रहा है, एक शेर है वो भी जी रहा है, लेकिन इंसान को जो कहा जाता है ना, हमें चेतना होती है,
और हमारा कोई भाई, हमारा कोई नेता 7 दिनों तक भूखा है। हमारे अंदर चेतना होनी चाहिए। मैं मीडिया कर्मियों से भी कहना चाहूँगा, हालांकि मीडिया का बहुत सहयोग मिल रहा है, चाहे वो जिस तरह की भी मीडिया हो, तमाम तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया लगातार इसको कवर कर रही है। तमाम तरह मीडिया बंधुओं का मैं शुक्रगुजार भी हूँ और मैं समझता हूँ कि मीडिया अपना फ़र्ज़ को निभा रहा है, अगर लोकल मीडिया की बात करें। लेकिन जो हमारे जो युवा साथी है, जिनके कांधों पर देश की बागडोर है, जो बहुत कुछ कर सकते हैं और प्रशासन की तरफ से उदासीनता देखा जा रहा है, और इससे ज़्यादा क्या बात कर सकते हैं इसको लेकर के। और सर लगातार कुछ दिनों से हड़ताल में है। अब ये पता चला कि 2 दिन पहले पथराव भी हुआ है। ये तो कहीं ना कहीं बहुत दुख की बात है। ये फेलवर सिस्टम का एक मिसाल है कि हमारा सिस्टम किस तरह से फेल है। कहा जाता है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो अफसरशाही के लिए जाने जाते हैं और अफसरशाही को इन्होंने बढ़ावा दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जीता जागता अफसरशाही का नमूना है। आपको पता होना चाहिए कि किशनगंज एक ऐसा ज़िला है जहां पर लोग आने के लिए बड़े बड़े रकम खर्च करते हैं और वो चाहते हैं कि हर पदाधिकारी चाहता है कि मैं किशनगंज में रहूं, और जो यहां आते हैं तो वो वहां से जाना नहीं चाहते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे खून में मिठास है और इसी कारण जो पथराव हुआ है, प्रशासन की टीम होनी चाहिए थी। और आपको जानकर हैरत होगा कि नुदरत महजबी, जो कि जिला चेयरमैन है वर्तमान में, उनके लेटर पैड से शिकायत की गई है। तो अब एक चेयरमैन की शिकायत के बाद अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो आम जनता के लिए क्या हैसियत होगा नीतीश कुमार की सरकार के लिए, इनके पदाधिकारियों के लिए। कुल मिलाकर किशनगंज में पदाधिकारियों का राज है और हमारे जो नेतागण है, सच पूछिए तो किशनगंज नेताहीन है, यहाँ पर कोई नेता है ही नहीं। मैं कुछ नेता ये भी सोच रहे हैं ना कि इतने कम उम्र के युवा बेबाकी से बात रखते हैं, इसको उभरने क्यों दें? ऐसा भी ठीक है, आप इसे उभरने नहीं दे, लेकिन आप इसे मरने भी तो मत दीजिए। आप इसे उभरने मत दे, ये आपकी महत्वाकांक्षा अगर है तो चलिए कहीं आप जायज़ भी है, लेकिन आप इसे मरने के लिए छोड़ भी ना दीजिए। ये तो आप कर सकते हैं कम से कम। लास्ट में नाम बताइए। मैं रमीज़ रेज़ा जी, ये हमारे बड़े भाई जो KTV लाइव में काफ़ी फेमस है, रमीज़ रेज़ा साहब हमारे बड़े भाई हैं। जितने भी सीमांचल के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के युवा साथी हैं, सभी से मैं गुजारिश करने की कोशिश करूंगा, सभी दोस्तों से, क्योंकि इनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग घर से निकलिए, कोई एक छोटा मोटा मुद्दा हो जाता है, किसी के साथ कोई परेशानी होती है तो हम लोग चक्का जाम कर देते हैं। आज हमारे लिए ये बड़े भाई हमारे लड़ रहे हैं, लेकिन आज इनका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। आपको निकलना होगा घर से, इनको सहयोग की ज़रूरत है। मैं तमाम से गुजारिश करूँगा, और ख़ास करके मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि जस्ट अपोजिट यहाँ पे जो हमारे जिला प्रशासन की टीम है, जस्ट मैं कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं जस्ट अपोजिट में उस साइड जो है पूरा प्रशासन की टीम है। कोर्ट है, यहाँ पे ITO ऑफिस है, SP ऑफिस है, DM ऑफिस है। इसके जस्ट अपोजिट में ज़्यादा दूरी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे इस कंडीशन में ये लोग हैं, इन लोगों का खबर तक नहीं पूछा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं किस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर कोई भी युवा हमारे सीमांचल के लिए अगर हक की आवाज़ के लिए आवाज़ उठाता है तो उसका आवाज़ का सपोर्ट करने के लिए, उनका सुनवाई करने के लिए कोई नहीं है। तो ये सारा मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश की दोस्तों। इस तरह की लगातार खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए। मैं हूँ राज खान, कैमरे के पीछे तालिब भाई। फिर मिलते नई खबर के साथ, तब तक के लिए शबा खैर, शुक्रिया, धन्यवाद।